Hi, how are you all? I hope that all of you are doing well. तो ये जो प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी नीट का एग्जाम आने वाला है, जेईई मेंस का भी है, ठीक है? दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के लिए खासकर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह का, इस प्रोफाइल का सवाल आया नहीं है और ये प्रोफाइल का सवाल पिछले साल की प्रोफाइल से मैच करता है। तो थोड़ा बहुत अच्छा थोड़ा नहीं, मतलब काफी अच्छा सवाल है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ 2 लाइन का सवाल है। तो अगर आप सवाल पढ़ोगे तो आपको ग्राफ दे रखा है, लेकिन अब आपका ग्राफ एक्स टी में नहीं है, ठीक है? वी टी ग्राफ नहीं है, कोई ए टी ग्राफ नहीं है, ऐसे नहीं है। आपका ग्राफ क्या? बच्चा इस सवाल को पढ़ेगा तो बच्चा कहेगा सर ये एक्स और अरे यार ये तो क्या गड़बड़ होगी भाई, ये तो पढ़ा ही नहीं है एक्स। चलो एक्स वी का भी ग्राफ पढ़ा है, ठीक है, तो क्या करूं? कुछ नहीं करना, जो तू पहले करता था वही अब करना है। अगर मान लो तेरे पास ग्राफ वी एक्स का होता था, भाई साइंस का एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड डेवलप करने की जो मैं बात कहता रहता हूँ वो बात यही तो है। मान लो ये वी है बच्चे, ये एक्स है, ठीक है? अब तेरे दिमाग में ये है कि कोई भी लाइन है, ठीक है, तुझे कुछ निकालना होता था, तो पहले तो मान ले तुझे एक्सेलरेशन निकालना होता था, तो अपन क्या करते थे? पहले वी और एक्स के बीच की ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन की इक्वेशन, जो भी ये ग्राफ होता था, जैसे ये ग्राफ है सिंपल, तो इसकी तू लाइन की इक्वेशन लिखता था, ठीक है? इक्वेशन लिख के वी समथिंग जो भी थी, ये वी समथिंग आ जाता। मैं अभी पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कैसे करते थे। तो फिर तू क्या करता था? एक्सेलरेशन वी डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेता था। ब्रिज तो तभी बनता था ना। अब इस सवाल को पढ़, ये सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये ठीक है, ग्राफ पोजीशन वर्सेस इनवर्स, ये 1/v के बीच का ग्राफ है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज एज शोन, ठीक है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम x इज इक्वल टू 3 टू x इज इक्वल टू 15। तो पहले v और x के बीच का रिलेशन तो निकालें, फिर मुझे पता है कि v को क्या लिख सकता हूं मैं? dx बाई dt। तो मेरा ब्रिज बन जाएगा, मेरे दिमाग में आ गया कि ब्रिज बन जाएगा। तो पहले काम है इक्वेशन बनाना, तो बहुत आसान है। कैसे? अगर आप ध्यान से देखो, जब भी आप इक्वेशन लिखो, जब भी आपका कभी सवाल, कितना भी टफ सवाल हो, आपका सारे बन जाएंगे। आप लिखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है? आपका ये ध्यान है, ठीक है? y पे क्या है? यहाँ पे x है नहीं है, x यहां लिख ले। x पे क्या है? 1/v है नहीं है, इज इक्वल टू m को ऐसे ही रख ले, 1/v इधर लिख ले, और प्लस सी इंटरसेप्ट होता है। स्लोप तो तेरा सीधा ही आ जाएगा, ये स्लोप ही तो है। और स्लोप तो भैया कैसे भी निकाल लूँ मैं, थीटा ही तो निकालना है, टेन थीटा, ये थीटा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बनी? 15, ठीक है? ये 3 घटाएगा तो कितनी बचेगी तेरी? 12। 2 8 में से ये 2 घटाएगा तो ये बचेगा तेरा 6। आ गया? तो m आ गया मेरे पास, क्या आ गया जी? टेन थीटा। टेन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 12 अपॉन बेस 6, 2। मेरे हिसाब से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉरी, आंसर लिख दिया मैंने इतने में। तो अब कोई नहीं, अब ऐसे लिख 2 इंटू 1/v प्लस सी। अब सी पता चल जाए तो काम हो जाए। सी के लिए हमेशा क्या, इसको पकड़ ले। यहाँ x और 1/v की वैल्यू पता है ना कितनी है? अगर x की वैल्यू 3 रख दूं मैं, 2 इंटू 1/v की वैल्यू कितनी है? कितनी है इधर? 2। देख लो भाई, x की वैल्यू क्या है? 3। जब 3 है तो 1/v की वैल्यू कितनी है? 2। वो मैंने यहाँ रख दी, प्लस सी। सो सी की वैल्यू यहां से पता चल गई, -1। अब तो कुछ नहीं है, x विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 1/v -1। थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर लो, एक्स वी विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस वी, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है? इस v को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा एक्स वी प्लस वी इज इक्वल टू 2। वी कॉमन ले ले बच्चे, तो ये बन गया इज इक्वल टू 2। मेरे हिसाब से तेरे को सीधा सीधा दिख रहा है 2 अपॉन एक्स प्लस 1। तो अगर ये इक्वेशन दे देता सीधा, ये इक्वेशन दे देता, समझ रहा है ना तू? अगर ये सीधी आ जाती इक्वेशन, सीधी आ जाती, तो तेरे को आसान लगता। समझ गया? लेकिन अब तेरे को मुश्किल लगा, क्यों? क्योंकि ये सारी भसड़, यानी कि ये भी आना चाहिए। आधे बच्चों को लाइन की इक्वेशन लिखनी नहीं आती, उसमें गड़बड़ कर देते हैं। फिर कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है ना? तो वो सारी बातें इस एक ही सवाल में कवर हो जाती है। और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नीट के बच्चों का ज़्यादातर मैथ्स, नीट के बच्चे जो होते हैं उनका मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है,
तो वो चांसेस हैं ये आने के। और आप देखोगे ना, पिछले साल इसी प्रोफाइल का लगभग सवाल आया था। चलो जी, तो अब x इज इक्वल टू 3 से 15 तक के लिए पूछा है, कितना टाइम लगेगा। तो v क्या होता है, dx बाई डी टी विल बी इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस 1। फिर से बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x प्लस 1 dx देखो इज इक्वल टू 2 dt, यानी कि 0 से t, 3 से 15। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम रखेंगे, ये आ जाएगा 2t। तो रखो जी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना होगा, 15 15 225 बटे 2 जमा 15, ये आ गया, माइनस लोअर लिमिट 9/2 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 2t। एलसीएम ले लो 2, यानी कि 2 2 5 प्लस 30 माइनस 9 प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 2t। थोड़ा सॉल्व कर लो, ये कितना है 255 माइनस 15 बटे 2 दूनी 4, इधर ले आओ, तो ये आंसर आ गया t विल बी इक्वल टू 240 बटे 4, यानी कि 60 सेकेंड। सवाल बहुत आसान था। सवाल विद द फ्लो एक ही लाइन का सवाल है, एक मतलब एक विद द फ्लो एक ही लाइन के सवाल का मतलब क्या होता है, विद द फ्लो, कुछ नहीं है, विद द फ्लो बनता हुआ आ गया सवाल। क्लियर है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया है, इतना टाइम थोड़ा ना लोगे आप। बच्चा तुरंत m लिखेगा, m उसको तुरंत मन में ही कैलकुलेट हो जाएगा, ये लाइन की इक्वेशन तुरंत फटाफट यहाँ तक तो आराम से पहुंच जाएगा, फिर तुरंत dx बाई dt यही छोटा सा ही करके आंसर लिख देगा बच्चा। समझ रहे हैं आप। तो ये मैंने समझाने में आपको थोड़ा सा टाइम लिया है, क्योंकि अपन तो ढंग से समझ रहे हैं ना चीजों को। अरे अपन को जल्दबाजी थोड़ी ना है भाई। तो इस तरीके के सवाल, क्योंकि नीट ज्यादा भारी सवाल नहीं पूछेगा, अगर पेपर पिछले तरह की तरह जो कि अच्छा बनेगा तो कुछ इस तरीके का सवाल आएगा। और हमें क्या होना, सोच डेवलप करनी होती है अपनी। आप जब भी, बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम होता है, मेन इशू बताता हूं सर, मैं बहुत सवाल बनाती हूं, बहुत सवाल बनाता हूं, लेकिन पेपर में अटेम्प्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आप सवाल अटेम्प्ट कर रहे हो, आप समझ रहे हो कि इन सवालों में से ही सवाल आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। सवालों की प्रैक्टिस का जब टीचर आपको बोलता है, तो प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आपने जो थियरी सीखी है उसको अप्लाई करना। समझ रहे हैं। जैसे मेरे को जो थियरी आती थी, मुझे पता था कि वो मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो मेरे को थियरी पता है कि मेरे को इक्वेशन बनानी है, फिर मैं v को dx बाई dt लिख सकता हूं, वहां से मेरे को x और वो रिलेशन बन जाएगा। तो मेरे दिमाग में वो मेरा डेवलप है, मुझे पता है कि ये ऐसे ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ही बनेगा। तो प्रैक्टिस करने का मतलब है कि वो सब चीजें आपको अप्लाई करना आना चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि आप हजारों सवाल सॉल्व करके और आप रटने की कोशिश करेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपने। और बहुत सारी बातें मैं आपसे धीरे धीरे अब 2 महीना बात करता रहूंगा इन सब के बारे में। आपको कैसे, आपकी सोच कैसे डेवलप होनी चाहिए, आप पेपर में बैठ के क्या सोचना चाहिए आपको, तो वो सारी बातें धीरे धीरे हम एक वीडियो में बात नहीं करेंगे, धीरे धीरे सारी वीडियो में बात करते रहेंगे। मिलते हैं अगले सवाल में।